एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था दीपा। रमेश की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उनसे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से रमेश को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे। मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने भी उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूँगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? अगली बार तो आपने यह कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा भी लीजिए, ठंडा हो रहा है। राधा, तुम भी आकर खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। रमेश और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। भिक्षाम देही, कोई तो मुझे खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर रमेश और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। कुछ खाने को दे दो, भगवान भला करेगा। बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैं अभी खा लिया हूँ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर राधा, तुम अगर यह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़े ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन में से किसी संत को भूखा नहीं रहने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है राधा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राधा अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन ये एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद रमेश अंगूठी को देखकर राधा से कहता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर राधा, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही रमेश यह बात कहता है, अंगूठी में एक चमक सी उठती है और रमेश के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है।
राधा ये देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया यह चावल प्रकट हो गया, यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई है। इसमें हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसे थोड़ी पूरी सब्जी मांगिए ना, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा था। ठीक है राधा, मैं अभी मांग कर देता हूँ। हे अंगूठी, हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। रमेश के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और रमेश के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसे देखकर राधा और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे वे सभी उस दिन भर पेट भोजन करते हैं। अगले दिन पापा, आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। मैंने अपने दोस्तों से सुना था। तो आज तो आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। राधा, तुम मेरी प्यारी गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े मेले में जाएंगे जहाँ जाने को हम अक्सर सपने देखा करते थे। सभी तैयार हो जाते हैं। फिर रमेश अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं। इसके बाद वे सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर के गांव से व्यापारी आते थे। उस मेले में तरह तरह की चीजें मिलती थी। पापा देखो, गुड़िया की दुकान। मुझे गुड़िया दिला दो ना। भैया, जरा यह वाली गुड़िया दिखा ना। ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, यह तुम्हारे लिए। पापा, ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है। भैया, कितना दाम है इस गुड़िया का? 50 रुपए। ये लो भैया इस गुड़िया के पैसे। राधा, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वह देखो कितनी सुंदर साड़ी की दुकान है। चलो वहाँ से तुम्हारे लिए साड़ियाँ भी पसंद करते हैं। भैया, जरा वह वाली साड़ी दिखा ना। अरे भैया, वो साड़ी तो बहुत महंगी है, आप उसे नहीं खरीद पाओगे। कोई सस्ती सी साड़ी देख लो इनमें से। नहीं भैया, हमें वही साड़ी देखनी है। अब वही साड़ी दिखाओ। राधा, तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? यह साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर महंगी भी बहुत होगी। राधा, तुम इसकी चिंता मत करो। बस तुम यह बताओ, तुम्हें यह साड़ी पसंद तो है ना? हाँ जी, साड़ी तो बहुत पसंद आई। भैया, इस साड़ी का क्या दाम है? ये 1500 की साड़ी है। ठीक है भैया, यह लीजिए 1500 और यह साड़ी हमारे लिए पैक कर दीजिए। रमेश साड़ी को खरीद लेता है। रमेश ने उस मेले में से और भी काफी सारे सामान खरीदे। इस मेले में शंकर के 2 नौकर दीपक और अर्जुन भी आए हुए थे। शंकर गांव का सबसे अमीर सेठ था और दीपक और अर्जुन उसके नौकर थे। जब दीपक और अर्जुन ने रमेश को बहुत सारा सामान खरीदते हुए देखा तो वे दोनों आश्चर्य में पड़ गए। अर्जुन, यह देख, यह तो वही रमेश है ना जो अक्सर अपनी गरीबी पर पूरे गांव भर में रोता रहता है। यह देख कैसे सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ दीपक, यह तो वही गरीब किसान रमेश है। अभी 2 दिन पहले ही तो यह सेठ जी से काम मांगने आया था, पर सेठ जी ने उसे काम देने से मना कर दिया था। चल उसी से पूछकर देखते हैं। दोनों रमेश के पास आते हैं। भाई रमेश, कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है बहुत सामान खरीदा है आज। नहीं भाई, बस थोड़ा बहुत घर के लिए सामान है, बस और कुछ नहीं। अच्छा रमेश भाई, तुम तो 2 दिन पहले सेठ जी से काम मांगने आए थे ना? लगता है तुम्हें कहीं पर काम मिल गया है। हाँ भैया, कहीं और काम मिल गया था, तो बस उसी से परिवार को मेला घुमाने के लिए ले आया। अच्छा रमेश भाई, तुम करो खरीदारी, हम चलते हैं। रमेश का परिवार मेला घूमने के बाद घर आ जाता है। आज उनके परिवार के चेहरे पर अलग ही चमक थी। सभी बहुत खुश थे। पापा, आज तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। अब मैं अपने दोस्तों को ये खिलौने दिखाऊंगी। मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हो गए हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। हमेशा तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम अपने पापा से मांग लेना, वह तुम्हें मना नहीं करेंगे। इस तरह रमेश के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे
और अंगूठी की मदद से उसने अपने घर के हालातों को सुधार लिया। रमेश ने अंगूठी से कुछ पैसे मांगकर क्या आपको लगता है कि रमेश की ये जादुई अंगूठी उसके जीवन को हमेशा बेहतर बनाएगी, या आने वाले समय में इसके साथ कुछ बड़ा संकट भी आएगा? जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग जरूर देखें।